बढ़ते आगे बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। ईडी का शिकंजा मौलाना हुदा पर। मामला क्या है? दरअसल मौलाना शमसुल हुदा के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है। लंदन में बैठे इस्लामिक धर्म गुरु पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। यूपी एटीएस की एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने एक्शन लिया है। धार्मिक शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथ फैलाने का आरोप है इस पर। तो आरोप यह है कि धार्मिक शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथ फैलाता था, लोगों को जोड़ता था और शिक्षा देने के बहाने ही कट्टरपंथ फैला रहा था। मौलाना शमसुल हुदा खान पर अब शिकंजा ईडी ने कसा है और कार्रवाई की जा रही है। लंदन में बैठे हुदा पर ईडी ने दर्ज किया है मामला। मौलाना शमसुल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। यूपी एटीएस की कार्रवाई बताई जा रही है, जहां यूपी एटीएस की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है ईडी की टीम ने। एजेंसियां विदेशी संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। फंडिंग नेटवर्क, विदेशी लिंक, संपत्तियों की जांच जारी है। ब्रिटेन में कट्टरपंथी संगठन से संबंध होने का भी शक है और हर पहलू से अब जांच हो रही है। शमसुल के पाकिस्तान जाने के भी संकेत मिले हैं। पाकिस्तानी चरमपंथी संगठन से संपर्क का भी कनेक्शन मिला है। अब जांच हो रही है। पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी से भी हुदा जुड़ा हुआ था। तो अब इस पूरे केस में हर पहलू से जांच हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान से भी कनेक्शन निकलकर सामने आया। लेकिन है कौन शमसुल हुदा खान, ये भी समझ लेते हैं। 1984 में सरकार सहायता प्राप्त मदरसे में शिक्षक बना था। 2013 वो साल जब ब्रिटिश नागरिकता ली। 2017 तक वेतन लेता रहा, बिना भारत में रहे और बिना पढ़ाए वेतन लेता रहा और फिर कट्टरपंथ फैलाने का काम किया। ऐसे आरोप उस पर लग रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमें ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? कैसे अपने चंगुल में लोगों को लिया करता था? कहां से कनेक्शन सामने आ रहे हैं और कार्रवाई अब कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कई सालों से लगातार ये मौलाना ईडी के रडार पर था। लगातार जो शमशुल है उसको लेकर ईडी अपनी तफ्तीश कर रही थी पीएमएलए के तहत। लेकिन जानकारी ईडी को हाल ही में मिली कि उसकी एनजीओ के जरिए उनके अपने पर्सनल अकाउंट में, यानी कि शमशुल, उसके बेटे, उसकी पत्नी के अकाउंट में करोड़ों रुपया आया है, जो कि एनजीओ के नाम से आना था, एनजीओ के अकाउंट में जाना था, लेकिन उसका इस्तेमाल ये अपने निजी तौर पर कर रहा है। तो उसके बाद ईडी एक्टिव हुई। इसके अलावा ये भी पता चला ईडी को कि दरअसल उसने संत कबीर नगर और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों में प्रॉपर्टी भी खरीदी है, तकरीबन 20 करोड़ रुपए की। और इस प्रॉपर्टी का कोई भी हिसाब किताब शमशुल की तरफ से नहीं रखा गया। तो लिहाजा इन तमाम जानकारियों के मिलने के बाद ईडी ने कल एक रेड कंडक्ट की संत कबीर नगर में। शमशुल के 4 ठिकानों के ऊपर ये रेड की गई। वहां से बड़ी संख्या में कई अहम दस्तावेज, जो कि सीधे तौर पर जो मनी ट्रांजैक्शन है उससे जुड़े हुए थे, वो वहां से बरामद किए गए। इसके अलावा कई प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा है। तकरीबन 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसके बारे में पता चला ईडी को। इसके अलावा ईडी को तफ्तीश के दौरान यह भी पता चला कि दरअसल साल 2013 में उसने ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी। बावजूद उसके साल 2017 में फर्जी पहचान पत्र के जरिए उसने विधानसभा चुनाव के दौरान अपना वोट भी डाला है। तो ये तमाम चीजें ईडी के सामने आई हैं, जिसको लेकर ईडी ने अलग अलग जो विभाग हैं उनको जानकारी शेयर की है। लेकिन अब इतना जरूर है कि शमशुल के ऊपर एक तरीके से तमाम सुरक्षा एजेंसियों का और जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है अब वो पूरे तरीके से कस चुका है। जी बिल्कुल, और फंसता हुआ वो दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी साझा करने के लिए।